कई समाचार पत्रों ने सरकारी स्कूलों की खबरें प्रकाशित की हैं कि समय पर शिक्षक नहीं आते हैं और समय से पहले ताला लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही है। यहाँ के शासकीय माध्यमिक शाला सगोनी के जो प्रभारी है उनका नाम विकास दोहरे है, जो कि नाम से विकास नहीं है, उन्होंने ये करके भी दिखाया है। हम दिखा देंगे, या सामने देख सकते हैं आप, शासकीय माध्यमिक शाला सगोनी में मौजूद हैं हम, और समय यहाँ शाम का 5 बज रहा है। और आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा किस तरीके से यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। जो 6ठी से 7वीं 8वीं 3 क्लास लगती है, और यहाँ पर सर ने कई बार शासन को ऊपर शिक्षा विभाग में लिख के भी दिया है कि यहाँ कक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि 3 ही कक्षाएं यहाँ पे बैठती हैं। आप देख सकते हैं, और कितना सुंदर, जो कि कहते हैं ना, विद्यालय एक मंदिर का रूप है, तो इस तरीके से इन्होंने सर ने विद्यालय एक मंदिर का रूप बनाया है। और कितना ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आप बच्चों की बैठने की देख सकते हैं। यहाँ पे 6ठी क्लास लगती है, यहाँ पे 7वीं, और वहाँ सामने 8वीं क्लास लगती है। सर ने कई बार शिक्षा विभाग को ऊपर लिख के दिया है कि एक कक्ष बनाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम सर से बात करेंगे, उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विकास दोहरे है। मैं माध्यमिक शिक्षक पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा। और 2022 से मैंने यहाँ पे प्रभार लिया है। अच्छा जी। तो हम देख रहे हैं कि विश्वास न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पे पहुंची है, तो हमें सरकारी स्कूलों में सीहोर जिले के अंदर उलझामन जो संकुल केंद्र है, वहां पे सबसे अच्छा स्कूल हमें मिला है, कक्षा दिख रही है। ये कैसे किया आपने? सर यहाँ पे जो राशियां आती है गवर्नमेंट द्वारा वितरित की जाती है, उसमें मुझे स्कूल को सजाने में और संभालने में कमी पड़ रही थी। इस कारण मैं अपने जेब के स्वयं के व्यय से काफी पैसा लगाता हूँ, और स्वयं भी पुताई करता हूँ, क्योंकि पुतैया आता है तो वो 17-18 हजार रुपए मांगता है यहाँ से लेके वहां तक पोतने का। मैं खुद पोत लेता हूँ। कुछ सामग्रियां हैं मैं खुद जेब से क्रय कर लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम है जो जेब से करना पड़ते हैं, परंतु उसका क्या शासन को हिसाब दे या ना दे, उसमें फिर इंटरेस्ट आता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ जेब से खर्च होता है। अभी मैंने जो क्लास में मार्कर बोर्ड चला रहा हूँ, ब्रेक टेबल अपनी स्वयं की लिखा पढ़ी से बार बार शासन को अवगत करा के ये बुलवाई है। और जितनी भी साज सज्जा का सामान है, बच्चों को पढ़ाने से लेके समझाने तक, 10:30 बजे मैं किसी भी हालत में आ जाता हूँ, 5 सवा 5 बजे निकलता हूँ। और मध्याह्न मेरा यहाँ प्रतिदिन चलता है, मीनू अनुसार चलता है। और भी आप सब देख ही रहे हैं, जैसी मेरी मेहनत दिख रही है आपको। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने बच्चे, स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पे? मेरे यहाँ कक्षा 6ठी से 8वीं तक स्कूल संचालित होता है, और अभी वर्तमान में 44 की दर्ज संख्या है, जो कि पिछले साल 60 थी, परंतु कक्ष की कमी के कारण और बारिश का पानी भराता है, और यहाँ की जो भूमि है 2.5 एकड़ का रकबा है, इसमें भी ग्रामीण लोगों ने अनावश्यक रूप से अतिक्रमण कर रखा है। मैंने सरपंच साहब को, तहसीलदार साहब को कई बार लिखित में अवगत करा दिया है, परंतु अभी तक इसका सीमांकन नहीं हुआ है, और गांव वाले इस पे अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं। ये सर स्थिति है यहाँ पे। और पानी की समस्या और जगह की कमी के कारण यहाँ पे दर्ज संख्या निरंतर कम होती जा रही है। पिछले 2 सालों में बहुत दर्ज संख्या कम हो गई है। गांव के अंदर हमारे 2 प्राइमरी स्कूल लगते हैं, ईडीएस टप्पर स्कूल सागोनी का और नई बस्ती सागोनी, और प्राथमिक शाला सागोनी। यहाँ पे तो बच्चों की संख्या 0 के बराबर हो गई है। अब वो क्यों हो गई है वो आप खुद जाके पता करें, परंतु बच्चों का पढ़ाई का लेवल वहां का बिल्कुल 0 आता है। मैं स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, हिंदी वर्ड वाला, इन्हीं में मतलब 5-5, 6-6 महीने लगा रहता हूँ। अब मेरा यही अनुरोध है, संकुल प्राचार्य, जन शिक्षक, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें। और 6 to 8 में मेरे यहाँ बच्चों की दर्ज संख्या निरंतर कम इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ कक्षा 1ली 2री में एडमिशन ही नहीं हो रहा है। उसका रीजन आप खुद जानते हैं। अगर शिक्षक टाइम से आएंगे और दिन भर बच्चों को देंगे, जो शासन हमें सैलरी दे रही है उसका पूरा काम करेंगे, तो दर्ज संख्या 100% बढ़ेगी। मेरा यही निवेदन था। विश्वास न्यूज के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों को बंद होने से बचाने के लिए कुछ सहयोग करें, अधिकारियों से बात करें, हम लोगों की बात पहुंचाएं। यहाँ पे एक कक्ष की कमी है, अभी मरम्मत की राशि आई है। मैंने छत के लिए प्रस्ताव दिया था कि छत टूट चुकी है, पूरी तरह झुक गई है, परंतु उसमें एस्टीमेट विंडो, फ्लोर, रैक इनकी मरम्मत का आया है। तो समिति के सामने जब मैंने ये बात रखी, तो उन्होंने बोला कि सर इतने में काम नहीं हो पाएगा, 31,320 में 561 स्क्वायर फीट छत का एरिया मेरा, वो नहीं डल पाएगा, क्योंकि उसमें जीएसटी वाले बिल चाहिए, पूरा रख रखाव, पूरा सब काम करना है।
तो हमने हमारे आदरणीय डीपीपी सर को लिखित में दे दिया है। अब जैसा भी निर्णय आएगा, काम करना है या नहीं करना है, वो जैसा मार्गदर्शन देंगे करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो प्रभारी है उन्होंने अपनी बारीकी से सारी चीजें बताई है कि यहाँ पे थोड़ी अतिक्रमण की समस्या है और यहाँ पे बेंच किस प्रकार लगी है। आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है अधिकतर, लेकिन सरकारी स्कूलों में बामुश्किल ये सुख सुविधाएं मिलती है। ये सब विकास दौरे जो कि शासकीय माध्यमिक के प्रभारी है उनका विकास है, ये जो वास्तविक जमीन पे दिख रहा है। एमपी विश्वास न्यूज के लिए राजेश मानवी की ये सकारात्मक